समांतर श्रेणी के तीसरे पार्ट के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे जोड़ने के लिए। जोड़ने का मतलब है यदि आपको दे दे 1 2 3 4 5 6 इस ढंग से 100 तक इस संख्याओं को जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे उन चीजों को सिखाएंगे। अथवा 1 से दे दिया जाए कि 2000 तक कैसे जोड़ेंगे, अथवा दे दे 5 6 डॉट 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 500 तक इन संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। आप सेकंडों में कैसे जोड़ेंगे उन चीजों को आपको सिखाएंगे। इनके अलावा यदि आपको दे दे कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, अथवा प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कैसे हम निकालेंगे और यह अभाज्य संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे, आज के इस वीडियो में आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे सबसे आसान और सबसे सरल तरीके से। दूसरा चीज, इससे संबंधित समांतर श्रेणी से जो ये जो सूत्र होता है आप लोग SN क्या होता है, जोड़ने का सूत्र n/2 × 2a + n - 1 × d। ये सूत्र कैसे बना इस चीज को भी हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करके सिखाएंगे। क्या यह सूत्र रटने का काम है या यह आप स्वयं क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इन सूत्रों को आपको क्या करेंगे, हम बनाना सिखाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं कैसे हम जोड़ निकालेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको माध्य निकालना सिखाया था। क्या सिखाया था, माध्य निकालना। और इसी को एक तरह से जैसे जिस ढंग से हम माध्य निकालते हैं उसी ढंग से किसी भी संख्या का क्या निकालते हैं, औसत। माध्य में भी सेम चीज करते हैं। यदि आपको बोल दिया जाए 5 6 7 8 9 10 या 13 15 17 इस ढंग से कोई भी संख्या दे दे, इसका यदि आपको बोले माध्य निकालने के लिए तो आप क्या करते थे, सबको जोड़ देते थे और जितना संख्या होता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। यही होता था माध्य। और सेम चीज इसी को क्या कहते हैं, औसत। यदि इन संख्याओं का आपको औसत निकालने बोले तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और जितना संख्याएं हैं उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो इसके पीछे हमने सिखाया था आपको सम संख्या, विषम संख्या और किस संख्या का, अभाज्य संख्या का आप कैसे निकालेंगे, उसका यहाँ क्या होगा, उपयोग होगा। हमने इसके पहले देखा था यदि प्राकृत संख्याओं का बोला जाए प्रथम n, प्रथम कितना n प्राकृत संख्याओं का जो औसत हम निकालना आपको सिखाए थे। क्या किए थे, प्राकृत संख्या में एक आगे बढ़ के 2 से भाग कर रहे थे। इसका मतलब n + 1/2 यही क्या हो जाता था, औसत होता था। इसके पहले आपको सिखाए थे यदि 20 संख्या का पूछा जाए 20 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा तो क्या कर रहे थे, एक बढ़ा के 2 से भागना। यदि पूछता था प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा तो केवल एक बढ़ा देते थे और क्या करते थे, 2 से भाग कर देते थे। यदि 100 प्राकृत संख्याओं का जो है माध्य पूछे या औसत पूछे तो क्या करेंगे, 101/2। इसका मतलब प्राकृत संख्या का जहां बात आएगा तो औसत निकालना या माध्य निकालना बोलेगा तो हम क्या करेंगे, केवल एक बढ़ा के 2 क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। इसी ढंग से आपको हमने सिखाया था सम संख्या का। यदि सम संख्या का बात था तो सम संख्या का क्या बोले थे, केवल एक आगे कर देना। क्या, यदि 20 सम संख्या का बोलेगा औसत तो उसका रिजल्ट कितना, 21। यदि 50 संख्या का बोले सम संख्या का तो इसका औसत कितना, 51। सम संख्या में क्या सीखे, सम संख्या में केवल एक आगे बढ़ा देंगे और मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। इसी ढंग से हमने आपको सिखाया था विषम संख्या का। क्या सिखाया था, विषम संख्या का। इसका जो बोले थे क्या बोले थे, वही यदि क्वेश्चन पूछेगा तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 20 होगा। यदि 100 विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो कितना होगा, 100 होगा। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और देखिए इनका क्या क्या बेनिफिट होगा, इनका फायदा होगा। याद इसको कैसे रखेंगे, याद रखने का आसान। विषम संख्या का बात आएगा तो सेम वही रिजल्ट आएगा। सम संख्या का बात आएगा तो एक बढ़ा देंगे और प्राकृत संख्या का बात आएगा तो एक जोड़ के दूसरे क्या कर देंगे, केवल भाग। ये आपका औसत या माध्य निकल गया। यहाँ तक कोई परेशानी। और तक वाला यदि बात आ रहा था 60 तक या 50 तक, इसमें क्या कर रहे थे, केवल संख्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे।
30 30 60 तक में कितना 30 गो सम 30 गो विषम। यदि 60 तक में विषम का बात आएगा तो एक बढ़ा के रिजल्ट लिख देंगे इस सम संख्या में। यदि विषम संख्या का पूछेगा तो सेम रिजल्ट कर देंगे। इससे भी आपको क्या किया है रूबरू करा है। यदि इनसे रिलेटेड आपको कहीं कोई परेशानी है तो हमारा क्या कर सकते हैं आप माध्य का जो है सेकंड पार्ट का वीडियो देखेंगे तो और क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं योगफल का। किस चीज का योगफल। इसका जोड़ कैसे निकलेगा तो बोला कुछ नहीं करना है। यदि आप औसत निकाल दिए हैं सिंपल फंडा है किसी भी संख्या का। यदि आप औसत निकाल दिए हैं तो जितना संख्या है उससे केवल गुना कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका क्या निकल जाएगा योगफल निकल जाएगा। तो इसको केवल n संख्या था तो n से केवल क्या कर दिए गुना कर दिए आपका क्या निकल गया योगफल निकल गया। यहाँ n+1 था केवल n से गुना कर दिए कितना n × n+1। यहाँ n था n से गुना करेंगे तो कितना n²। यहाँ तक कोई परेशानी। इनसे रिलेटेड दो चीज और आप देख ले। यदि वर्गों का पूछ दे प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्ग बोल दे। वर्ग का मतलब क्या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। इसका जो है योगफल का क्या सूत्र होता है योगफल का सूत्र होता है n × n+1 × 2n+1 बटे कितना 6। यदि योगफल से औसत लौटना है तो n से भाग दे देंगे। इसका मतलब कितना n+1 × 2n+1 बटे कितना 6। और यदि बोल दे कि प्रथम n प्राकृत संख्या के घन घन अगर बोल दे किसका बोल दे घन घन का सूत्र होता है ये जो प्राकृत संख्या था कितना था n × n+1 बटे 2 था। इसका होल स्क्वायर होता है क्या होता है होल स्क्वायर होता है। अब यदि ये योगफल हो गया यदि औसत निकालना है तो n संख्या था केवल n से भाग दे देंगे। यहाँ n का स्क्वायर था तो एगो n बच गया फिर n+1 ये तो कटा नहीं और 2 का स्क्वायर कितना 4। इन चीजों को आपको क्या करना रखना होगा याद रखना होगा। यदि आप याद नहीं भी रखेंगे आपको हम सेकंडों में फिर से याद दिलाते हैं। n विषम संख्या का बोलेगा तो वही रिजल्ट हो जाएगा। सम बोलेगा तो क्या करेंगे एक जोड़ देंगे और प्राकृत संख्या का बात आएगा तो एक जोड़ के दूसरे भाग क्या n+1 बटा 2। और यदि योगफल करना है तो जो जो औसत था सेम वही चीज है केवल जितना संख्या रहेगा उससे केवल क्या कर देंगे गुना कर देंगे आपका रिजल्ट हो जाएगा। कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब हम चलते हैं इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न की ओर कैसे सेकंडों में बनाएंगे। क्वेश्चन है प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। हम क्या सिखाए थे सबसे पहले औसत किसका प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या का औसत क्या बोले थे जितना संख्या होगा केवल एक जोड़ के दूसरे क्या करेंगे भाग दे देंगे। अब यदि योगफल निकालना है तो जितना संख्या संख्या कितना 200 इससे केवल क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए 200 और 1 201 बटा 2 गुना कितना 200 कटा दिए 100 बार में 201 गुना 1 कितना 201 2 को 0 दे दिए क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल। दूसरा चीज यदि प्राकृत संख्या का बात आए और उसका जोड़ निकालना है तो जितना संख्या है उतना लिख दिए और एक बढ़ा के दूसरे क्या कर दिए भाग दे दिए आंसर। यदि पूछा 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा हम देखिए संख्या कितना 50 संख्या कैसा है प्राकृत है और क्या करना है जोड़ निकालना है। सिंपल फंडा जितना संख्या है एक बढ़ा दिया और दूसरे भाग कर दिए यही मेरा क्या निकल गया प्राकृत संख्या का जोड़ निकल गया। जो कट रहा है कटाएंगे 25 बार में तो 25 हो गया। उसके बाद कितना 2 बचा 25 25 125 125 और 2 कितना 127। था आसान सवाल। क्या क्या काम किया यदि 200 प्राकृत संख्या का योग जितना संख्या रहेगा एक बढ़ा देंगे और क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। या दूसरा तरीका हम क्या सिखाए प्राकृत संख्या का औसत कैसे निकालते हैं एक जोड़ के दूसरे भाग और जितना संख्या हो उससे केवल क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अच्छा कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। यदि आप क्वेश्चन दे दें कि 40 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। अच्छा पहले औसत हम कैसे निकालते हैं तो औसत प्राकृत संख्या का निकालते हैं जितना संख्या उससे एक अधिक मतलब 41 बटे तो यही बताए थे एक बढ़ा के 2 से भाग दे देना। अब योग निकालना तो जितना संख्या होगा उससे केवल क्या कर देंगे गुना कर देंगे। जो कटेगा कटा देंगे ना 20 0 2 8 आंसर। ये दूसरा तरीका आपको क्या सिखाए कि क्वेश्चन का कहना था
प्रथम 40 प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब गिनती की संख्या 40 को लेना, मतलब 1 2 3 4 इस ढंग से कहां तक 40 तक को जोड़ना था। जोड़ने में क्या करेंगे, पहले सबको लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तब मेरा आंसर आएगा। लेकिन ये सेकंडों में हम क्या बताए, यदि प्राकृत संख्या का बात आए, जितना संख्या रहे उतना लिख देंगे, एक बढ़ा के दूसरे भाग दे देंगे। आंसर क्या सूत्र था, प्राकृत संख्या के n इंटू एन प्लस 1/2 इस पे रख दिए। यदि आपको ये भी याद नहीं रहेगा तो हम ध्यान में रखेंगे, औसत सिखाए थे प्राकृत संख्या का कैसे निकालते हैं, एक जोड़ के दूसरे भाग। यहाँ बोला था 50 को संख्या, यदि इसको कन्वर्ट करते कितना संख्या पूछ दिया, 80 संख्या पूछ दिया, तो हम क्या बताए थे, पहले योग बोला था, औसत कैसे निकालते हैं, तो जितना संख्या एक बढ़ा के दूसरे भाग दे देते थे तो ये मेरा औसत निकल जाता था। और यदि योग निकालना है तो जो वो संख्या है उससे केवल क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, कटेगा 40 दूनी 80, 0 हो गया, 4 हो गया, कितना 8 सके 32 आंसर। तो हमने आपको क्या सिखाया कि प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब इसमें सीखते हैं कि जोड़ का सूत्र जो होता है कैसे सूत्र बनता है, पहले उसको सीख लेंगे, उसके बाद कुछ इनसे जुड़े और क्या करेंगे, सम विषम या अदरवाइज किसी भी ढंग का क्वेश्चन रहेगा उसको कैसे पूछा जाता है और हम आसानी से कैसे बनाएंगे, उस चीज को क्या करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि n प्राकृत संख्या क्या दिया हुआ था, कि n प्राकृत संख्या यदि दिया हुआ है, इसका क्या करना है, ये n संख्या है, उसको योगफल निकालना है, मतलब जोड़ निकालना है। तो कैसे, तो बोला कि पहला संख्या जो है कितना है, a है, उसके बाद क्रम से कॉमन डिफरेंस कितना d, इसका मतलब दूसरा टर्म a प्लस d हो जाएगा, फिर अगला a प्लस 2d, फिर a प्लस कितना 3d, इसी ढंग से बढ़ते चलेगा कितना तक a प्लस n टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्या देखे, हम देखे कि पहला टर्म जो हुआ a हुआ, फिर dd का कॉमन डिफरेंस मतलब t2 कितना a प्लस d, फिर t3 कितना a प्लस कितना d 2d, t4 कितना a प्लस 3d, इसी ढंग से क्या होता चलेगा, क्रम से चलते चलेगा कहां तक, n तक ना। बोला था n टर्म का जो है जोड़ निकाल के हमको सिखाइए। क्या बोला कि n पदों का योगफल निकालना है, क्या निकालना है, n पदों का योगफल। तो n वां टर्म क्या होगा, तो n वां टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होगा। कैसे कि जितना टर्म, जैसे तीसरा टर्म था एक कम इंटू डी होता था, चौथा टर्म था a प्लस 3d, पांचवा टर्म a प्लस 4d, इसी तरह से n वां टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्वेश्चन का कहना था सबका हमको क्या निकालिए, जोड़ निकाल दीजिए। इस साइड यदि हम जोड़ेंगे तो क्या क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट कितना tn। यदि इस सब को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, a क्या को है, n को है, तो क्या हो गया na हो गया ना। जब an को हो na लिखिए या al लिखिए कुछ भी, प्लस और क्या मिला, यहाँ हम देखते हैं d मिला प्लस 2d प्लस 3d प्लस डॉट डॉट कितना n माइनस 1 इंटू डी मिला। आगे हम चलते हैं, आगे कैसे हम बनाएंगे उस चीज को हम देखते हैं। इधर तो t1 t2 t3 tn तक यदि जोड़ते हैं तो इसको Sn से निरूपित करते हैं, मतलब सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। अब इसका बारी था जोड़ने का, तो जोड़ते हैं na प्लस, इधर क्या हो रहा था, सब में d मिल रहा था तो d हम क्या कर दिए कॉमन ले लिए, और क्या बचा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ कितना n माइनस 1, यही था ना। आगे हम करते हैं, आगे हमको क्या मिला, Sn बराबर na मिल गया, और क्या मिला प्लस d गुना, अब 1 से कहां तक जोड़ना था, n माइनस 1 तक जोड़ना था। तो n माइनस 1 तक कैसे हम जोड़ेंगे, हम बताए थे कि जितना टर्म हो ना, जितना टर्म हो उतना एक जोड़ के दूसरे बात, यही करते थे। यदि 20 को संख्या था तो इसका क्या करते थे, एक बढ़ा के करते थे और दूसरे क्या करते थे भाग करते थे। एक तरीका ही था, दूसरा तरीका था जितना संख्या था उसका औसत कैसे निकालते थे, 1 2 3 n माइनस 1, इसका औसत कैसे हम निकालेंगे। औसत हम सिखाए थे कि क्या, जितना संख्या हो उसमें एक जोड़ के दूसरे क्या करेंगे
भाग दे देंगे, तो भाग देते हैं। n-1 को टर्म था, एक जोड़ दिए और 2 से भाग दे दिए, ये इस संख्या का क्या निकल गया, औसत निकल गया। लेकिन सबको जोड़ना था, जब औसत निकल गया तो कैसे जोड़ निकलेगा, तो जितना संख्या था उससे क्या कर देता है, गुना कर देता है। 1 से n-1 तक कितना टर्म, n-1 हो गया। आगे हम देखते हैं na प्लस d गुना, ये दोनों कट गया, क्या बच गया, n इंटू n-1 बटे कितना 2। आगे देखो, आगे दोनों में n था, n कॉमन ले लिया, क्या मिला, a प्लस d इंटू n-1 बटे कितना 2। और होगा तो यहाँ n हो गया, लघुत्तम ले लिए 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी ना, इसको सिंप्लीफिकेशन इधर इसके साथ अटैच कर दिया, या पूरे लिखेंगे n बटे 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को बोल दिया सूत्र, क्या बोल दिया, सूत्र बोल दिया। किस चीज का, यदि बोला n टर्म को यदि आपको जोड़ना है, n टर्म को जोड़ना है मतलब क्या, Sn का फॉर्मूला हो गया, क्या क्या मिला सूत्र, n बटे 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को बोल दिया, ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। किस चीज का, कि जब n पदों को जोड़ना है इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। इसी को कुछ और हम कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, दूसरा सूत्र भी बना सकते हैं। कैसे, हम जान रहे थे a जोड़ n-1 इंटू डी क्या होता है, tn होता है। ऐसा करते हैं, यहाँ 2 को a था तो a को a अलग कर दिए और a को अलग कर दिए, क्या मिला, n बटे 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। इससे कुछ फायदा हुआ, तो फायदा हुआ कि ई वाला का सूत्र जो होता है ये tn होता है, लास्ट टर्म। कैसे, तो a जोड़ n-1 इंटू डी, यही पढ़ा था tn इसके पीछे वीडियो में। इससे क्या मिला, तो n बटे 2 इंटू a प्लस tn, ये भी मेरा Sn का सूत्र हो गया। मतलब क्या, यदि n टर्म दिया हुआ n बटे 2 इंटू फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म, तो दोनों सूत्र हो गया, ये भी सूत्र हो गया और ये भी सूत्र हो गया। किस चीज का, जब n पदों का योगफल निकालना है, मतलब क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। तो एक बार फिर से इसको समझाते हैं। क्या किए, पहला टर्म फर्स्ट टर्म मान लिए a और कॉमन डिफरेंस कितना d मान लिए, और क्वेश्चन था कि n पदों का जोड़ जो होता है वो आप बना के दिखाइए, कैसे निकालेंगे, कैसे सूत्र जो है बना। क्या किए, पहला टर्म a था, फिर d आगे जुड़ते जाता है, संख्या होते जाता है, तो पहला a फिर d जुटा, a प्लस d फिर a प्लस 2d फिर a प्लस 3d। इसी ढंग से n टर्म जोड़ना था, कितना हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी। बोला था सबको क्या कीजिए, टर्म तो हुआ, टर्म केवल आपको दिखाना नहीं है, सबको जोड़ के दिखाइए। तो जोड़ के हम कैसे दिखाएंगे, हम देखें पहला टर्म t1 a था, दूसरा टर्म t2 a प्लस d था, फिर तीसरा टर्म कितना था, a प्लस 2d। इसी को क्या कर दिए, लिख दिए। फिर सबको जोड़ना था, सबको हम जोड़ के यहाँ लिख दिए। फिर इधर हम देख रहे थे बराबर के इस साइड में क्या क्या मिल रहा था, तो हम देखे a वाला जो था n को था, तो n को a हो गया। फिर d वाला को लिए तो d क्या कर दिए, एक बार सबको लिख दिए। फिर अगला लाइन में देखे कि d सब में मिल रहा था, कॉमन ले लिए। फिर यहाँ यूज हुआ, इसके पीछे हमने औसत या माध्य भी सिखाए थे। किसी भी संख्या का यदि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या कैसे करते हैं, उसका औसत। यदि प्राकृत संख्या है 1 से स्टार्ट हुआ तो जितना संख्या उसमें केवल 1 जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा मेरा औसत, और 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल गया, और जितना संख्या उससे गुना कर दे तो मेरा क्या निकल गया, योगफल। इसको जोड़ जो होगा उसको हम लिख दिए। उसके बाद हम देखे जो जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन ले लिए और हमको सूत्र क्या हो गया, निकल गया। आगे हम देखे क्या इस चीज से दूसरा सूत्र भी बन सकता है, तो हम जान रहे थे a प्लस n-1 इंटू डी क्या आता है, tn। इससे एक और सूत्र बन गया, तब इसका क्या लेंगे, फायदा लेंगे। इतना जो मेहनत किए सूत्र बनाने का, कैसे फायदा होगा इसका उपयोग हम सीखते हैं। क्या सूत्र मिला हमको, सूत्र मिला कि Sn यदि निकालना हो तो n बटे 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कितना d। एक ये सूत्र हो गया। दूसरा n बटे 2 इंटू a प्लस क्या tn, मतलब लास्ट। दोनों ये मेरा क्या हो गया, n पदों का यदि जोड़ना है तो इस सूत्र का इसका अथवा इसका जहां जो फायदा होगा उसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। हम देखते हैं, कुछ प्रश्न को लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृत
संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। क्या करें? ज्ञात करें। हम सिखाते हैं, पहले क्वेश्चन को सीखते हैं। क्या बोल रहा था? 10 प्राकृत, प्राकृत मतलब गिनती की संख्या, इसका क्या करना है? जोड़ना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो बच्चा बोलेगा ये तो हम जोड़ देंगे, ये तो आसान था, इसमें जोड़ना था, तो हम काहे के लिए हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे, तुरंत जोड़ देंगे। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 कितना? 21 21 7 28 28 और 8 28 2 30 36 36 9 45 45 10 55 कितना? 55। बोला हमको सूत्र से क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। तो बोले जरूरी पड़ेगा। वो कैसे? यदि उसको क्वेश्चन दे दें कि प्रथम 1000 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तब तो बोलेगा ये तो बहुत बड़ा सवाल दे दिए। कैसे? तो 1 2 3 4 उसको कहां तक लिखना है? 1000 तक लिखना है। उसके बाद इसको क्या करना है? जोड़ना है। तब रिजल्ट कहीं गड़बड़ हो गया जोड़ने में तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये हल्का था, इसीलिए क्या कर दिया? जोड़ दिया। इसीलिए इसका क्या किया गया? उपयोग में लाया गया। हम उपयोग ला के दिखाते हैं कैसे इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यहां से हम इस्तेमाल करते हैं। क्या बोला? 10 प्राकृत संख्या, मतलब n का मान कितना? 10। n का मान कितना? 10 संख्या था 10। अब एक किसको बोलते हैं? तो पहला टर्म 1 से स्टार्ट होता है। एक डी डिफर कितना था? तो डिफर सब में कितना था? 1 ना। उसके बाद आगे हमको tn भी कितना था? लास्ट टर्म 10 तक जोड़ना था तो 10 लिख दिए। आप दोनों तरीका का उपयोग करके बना सकते हैं। क्या? कैसे जोड़ना था? S10 जोड़ते हैं। n का वैल्यू कितना? 10 का टर्म था 10/2 इंटू 2 गुना a का मान कितना? 1 प्लस n माइनस 1, तो n कितना? 10 लिख दिए। 10 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना? 1। आगे हम देखते हैं 10/2 गुना 2 जोड़ यहाँ 9 हो गया। 9 गुना 1 कितना? 9। आगे कट गया 5 बार में 5 9 9 2 कितना? 11 11 5 कितना? 55। आया आंसर। यदि आप दूसरा सूत्र का इस्तेमाल करते तो इसमें भी आपका 55 आएगा। कैसे? बोला था n/2, यहाँ टर्म क्या गो? 10 गो, मतलब 10/2 गुना पहला और लास्ट टर्म को जोड़ना है। पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ना। 10 1 11 कट गया 5 दूनी 10 कितना? 55। आया आंसर। आपको यही क्वेश्चन यदि दे दे 100 टर्म, कितना टर्म? 100 टर्म, तो 100 टर्म आप कैसे निकालेंगे उसको हम सिखाते हैं। यदि यहाँ क्वेश्चन दे दे 100 प्राकृत संख्या, तुरंत हम बोलेंगे प्राकृत मतलब गिनती, मतलब 1 2 3 3 कहां तक जोड़ना है? 100 तक जोड़ना है। जो सूत्र मालूम, जब 1 से 100 तक करेंगे तो n का वैल्यू कितना? 100। क्यों कि 100 संख्या 100 कर दिए। एक किसको बोलते हैं? पहला टर्म कितना? 1। उसके बाद tn लास्ट टर्म कितना दिया हुआ था? 100। जब लास्ट टर्म दिया हुआ तो फट से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? जब ये सब कुछ दिया हुआ है इसी में रख देंगे जल्दी कैलकुलेशन। इससे कम कैलकुलेशन है, इसमें रखते हैं मान n/2 मतलब 100/2 और गुना a का वैल्यू कितना? 1 जो 100 कट गया 50 बार में, तो 50 गुना कितना? 101 जीरो हो गया। 5 गुना 1 5 जीरो कितना? 50 50। ये तो हो गया किससे? सूत्र से ना। यदि आपको सेकंडों में बनाना है तो हम क्या सिखाए थे? यदि प्राकृत संख्या को जोड़ना है तो देखना है क्या वो संख्या है? 100। तो 100 लिखेंगे, 1 बढ़ा देंगे और 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। आंसर। कोई टाइम लगा? कोई टाइम नहीं लगेगा। इससे भी सस्ता क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब प्राकृत संख्या को सिखाए, अब सम संख्या से रिलेटेड आपको सिखाते हैं कुछ सवाल। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है प्रथम 5 सम संख्या। सम किसको कहते हैं? वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो। 5 को लेना है, मतलब 2 4 6 8 10। इसका क्या करना है? जोड़ करना है। तुरंत आदमी जोड़ देगा। 10 8 18 18 18 और 6 कितना? 24 4 28 2 कितना? 30। जोड़ दिया। अब हम चेक करते हैं इस सूत्र में रख के सही मेरा बना कि नहीं बना। इस सूत्र में रखते हैं। इस सूत्र के लिए यही संख्या को जोड़ना था। n का मान क्या गो? 1 2 3 4 5 गो। n का मान 5। एक किसको बोले? पहला पद कितना? 2। और tn लास्ट टर्म मेरा दिया हुआ था कितना?
10। इसमें मान हम रखते हैं बोला n/2, तो n कितना 5/2 इंटू a का वैल्यू 2 जो tn का वैल्यू कितना 10। तो 5/2 गुना 6 कितना 10 12 कट गया 6 5 30। आया आंसर कि नहीं आया? आपको यदि ये भी नहीं करना है तो सम और विषम का जो हम फंडा सिखाए थे उसको इस्तेमाल कीजिए, आराम से बनेगा। कैसे? देखिए बोला था 5 गो सम संख्या का योगफल। पहले औसत कैसे निकालते हैं? तो सम में हम ट्रिक सिखाए थे, एक बढ़ा देंगे तो मेरा औसत 5 गो था, तो औसत कितना 6, संख्या क्या गो 5 गो, दोनों को गुना कर दिए, आंसर लगा को टाइम। यही क्वेश्चन यदि चेंज करके दे देता, क्वेश्चन बोलता कि प्रथम 20 सम संख्या का क्या करना है योगफल। पहले से हम देखते हैं सम संख्या था 20 गो था, 20 गो सम संख्या का औसत कितना? सम संख्या का बात आता है ना तो एक केवल बढ़ा देते हैं तो औसत 21 और संख्या क्या गो 20 गो, जब संख्या उससे गुना कर दिए, मेरा क्या निकल गया योगफल। नहीं यकीन है आप निकाल के भी देख सकते हैं। बोला प्रथम 20 गो सम संख्या मतलब 2 4 6 8 क्या गो लेना है सर 20 गो लेना है, मतलब कहां तक जाएगा 40 तक जाएगा। इसको क्या करना है जोड़ना है। यदि आपको कोई सूत्र याद नहीं भी है तो सिंपल फंडा हम बताते हैं। यदि ये क्रम सेम घटते जाए या बढ़ते जाए, सेम यदि बढ़ते जाए उसी को पहले लेते हैं, बढ़ते यदि जाए तो बोला कोई सूत्र आपको यदि याद नहीं भी रखना है तो क्या कीजिए, उसके लिए ट्रिक हम सिखाते हैं। पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए, 2 जोड़ 40 और 2 से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, ये आपका औसत निकल जाएगा। संख्या क्या गो 2 से 40 तक में संख्या क्या गो 20 गो, 20 से गुना कर दीजिए, 40 और 2 42/2 गुना 20 कट गया, 10 बार में कितना 420। आंसर यहाँ भी कितना हुआ था 420 था आसान सवाल। तो आपको क्या सिखा है सम संख्या का योगफल कैसे निकालेंगे। अब हम देखते हैं विषम संख्या यदि दे दे तो विषम संख्या का कैसे हम निकालेंगे। क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल जोड़ निकालना है। तो विषम संख्या कौन कौन 1 3 5 7 9 यही ना बोला था 5 गो, इसका योगफल जोड़ निकालना है तो आप तुरंत जोड़ दें 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 कितना 25। यही दे देता कि 500 विषम संख्या का, तब कितना टाइम लगता, बहुत टाइम लगता ना। तो इसी के लिए आपको ट्रिक सिखाए। क्या ट्रिक सिखाए बोले कुछ आपको नहीं करना है, सिंपल फंडा है। यदि ये क्रम को देख लेना है, इसको जोड़ना है जोड़ देते हैं, क्या लगा है जोड़ने में। हम क्या बताते यदि ये क्रम सेम हो बढ़ते जाए तो क्या पता है पहला और लास्ट टर्म को जोड़ देंगे, 1 जोड़ 9 2 से भाग दे देंगे, चाहे सम रहे कि विषम रहे कि प्राकृत रहे। गुना क्या जैगो संख्या है 5 गो था तो 5 से गुना कर दिए, देखो 9 1 10/2 गुना 5 कट गया, 5 बार में 5 कितना 25 हुआ था, यहाँ जोड़ 25। यही यदि क्वेश्चन दे दिया कि 500 संख्या का कितना 500 संख्या का, इसका मतलब 1 3 5 डॉट डॉट 500 संख्या इसका कब होगा, तो हमको पता नहीं है कि 500 संख्या कैसे होगा, लेकिन आप कर सकते हैं। कैसे बोला था 500 सम संख्या प्रथम कितना 500, और हम बताए थे विषम संख्या का जो औसत होगा, औसत क्या होगा जितना संख्या वही औसत। 500 का औसत कितना विषम संख्या का 500, संख्या क्या होगा 500, जोड़ निकालना है गुना कर दीजिए, 5 25 और 2 इधर 2 इधर, क्या को 0 4 को 0 बना। नहीं तो आप क्या क्या करते इसको आप जोड़ दे जाते, कितना लास्ट संख्या होगा, लास्ट संख्या नहीं यदि पता चलता है इस सूत्र से आप बना सकते हैं। कैसे तो बोला a का वैल्यू कितना 1, n का वैल्यू कितना 500, d का वैल्यू कितना, डिफर कितना कितना हो रहा था 2 2 बढ़ रहा था, और कुछ बचा कुछ नहीं बचा। इस सूत्र में हम क्या करते हैं रख देते हैं, बोला n/2 मतलब 500/2 गुना 2 गुना a का मान कितना 1 जोड़ n-1 तो n का वैल्यू कितना 500 -1 इंटू d का वैल्यू कितना 2। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 500/2 गुना ये 2 हो गया, यहाँ कितना 2 जोड़ ये कितना 499 गुना 2 ना
तो 500 बटे 2 और गुना, इसको यदि गुना करें 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 4 दूनी 8 कितना 998 और ये 2 कितना 1000 कटेगा, कट गया 500 बार में, तो 25 पर कितना 40। तो आपको सूत्र से भी बताया, आप सेकंडों में कैसे बनाएंगे उस चीज को सिखाया। कैसे, केवल औसत आप निकाल लीजिए, जितना संख्या उससे गुना कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, योगफल निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। क्वेश्चन है 5, 10, 15, 20 10 पदों का योगफल क्या करना है, जोड़ निकालना है। तो जोड़ का यही सूत्र न था, यही सूत्र था। एक किसको, पहला टर्म कितना 5, डी किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कितना डिफर हो रहा था 5, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितना पद का जोड़ बोल रहा है 10। कोई विद्यार्थी को प्रॉब्लम होगा योग कैसे निकालेंगे, किसमें हम एसएन लगाएंगे, किसमें टीएन लगाएंगे। यदि पद बोले लास्ट पद या 10वां पद 20वां पद, तो उस कंडीशन में हम टीएन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टीएन। यदि पदों का योग बोले मतलब उस जितना टर्म हुआ सबका जोड़ पूछे, तब हम क्या सूत्र लगाएंगे, एसएन का लगाएंगे। ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, बोला 10 पदों का योग निकालिए। जब योग निकालने बोले तो कौन सूत्र, एसएन वाला ना। एसएन बराबर क्या, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रखें एन का वैल्यू कितना 10 बटे 2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना 5, जो एन का वैल्यू कितना 10 माइनस 1 गुना डी कितना 5। कट गया 5 बार में, कटा दिए 5 इंटू 2 पंचे कितना 10, और यहाँ 10 में 1 घट गया 9, 9 पचे कितना 45। तो 5 गुना 45 10 55 ना, इसको गुना कर दिए 5 25, 5 25 2 कितना 27। यही मेरा क्या आ गया, जोड़ हो गया। क्या था क्वेश्चन, 5, 10, 15 डॉट डॉट 10 पदों का योगफल कैसे निकालेंगे। था आसान चीज, इस सूत्र में हम रखेंगे और मेरा क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। यदि ये तीनों चीज मिले, यदि लास्ट टर्म दे दे, पहला टर्म दे दे, पदों की संख्या दे दे, तो ये वाला सूत्र लगा देंगे कि नहीं। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 20, 18, 16 डॉट डॉट के 8 पदों का योग कीजिए। क्या कीजिए, 8 पदों का योगफल निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो वही चीज करेंगे, कोई भी सूत्र हो। पहला टर्म मेरे पास कितना 20, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, सेकंड वाला को फर्स्ट वाला से घटाते हैं, 18 में 20 घटा दिए कितना -2। एन कितना पद बोला था 8 पद, तो एन का वैल्यू कितना 8। बोला योग निकालिए, तो तुरंत हम योगफल वाला, यही सूत्र में था, योगफल वाला हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। n बटा 2, n का वैल्यू 8 बटा 2 इंटू 2 गुना a का मान कितना 20 प्लस n माइनस 1, तो n 8 था उसमें 1 घटा दिया डायरेक्ट 7 गुना d का वैल्यू कितना -2। कटेगा 4 में 4 कटा दिए, 20 दूनी कितना 40, और 40 में 7 दूनी 14 घटाना था। जब 40 में हम 14 घटाएंगे तो 6, यहाँ 3 में 1 घट गया कितना 2, यहाँ 26 गुना 4 6 के 24, 4 दूनी 8 2 कितना 10। निकल गया योगफल। यहाँ तक कोई परेशानी। यदि इसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए, इसमें क्या क्या था, ए का मान, डी का मान, एन का मान दिया हुआ था, बोला था आपको क्या एस एन क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। कोई क्वेश्चन वैसा भी आपको मिलेगा, इसी ढंग में एस एन का मान क्या करेगा, दे देगा, ये दे देगा, एन का मान दे देगा, डी का मान दे देगा, बोलेगा कि पहला पद क्या कीजिए, निकालिए। क्या इस सूत्र में इस्तेमाल करके नहीं निकाल सकते हैं। कितना चीज 1 2 3 4, कोई भी 3 चीज, कभी ये तीनों चीज दे देगा, ये बोलेगा निकालने, कभी ये तीनों चीज दे देगा, बोलेगा पहला पद निकालिए, कभी इसको दे देगा, बोलेगा कि डी फाइंड कीजिए, कभी एन पदों की संख्या नहीं देगा, जोड़ दे देगा, ये दोनों चीज और ये तीसरा चीज दे देगा, बोलेगा एन निकालिए। तो इससे जुड़े आपको कोई भी सवाल देगा तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। यदि क्वेश्चन बोला जाए कि 60 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है, आसान तरीका से हम बनाएंगे। कैसे, तो पहले हम औसत सीखते हैं। औसत कैसे निकालते हैं, बोला था 60 तक
तक में कंडीशन था, तक में था क्या 30 गो सम और 30 गो क्या 30 गो सम और 30 गो विषम, बंटवारा कर दिए संख्या क्या को 30 गो सम 30 गो विषम, 60 को नहीं है 60 तक में लेना किसको है सम को। और हम सिखाए थे सम संख्या का औसत क्या एक केवल जोड़ देते हैं, तो 30 गो संख्या 30 गुना हुआ, 30 गो का सम संख्या का कितना औसत एक बढ़ा के 31। अब जोड़ निकालना तो जगह संख्या उतना से गुना कर दिए, यही मेरा क्या हो गया योगफल हो गया। था आसान सवाल। इसी में क्वेश्चन यदि देता कि 60 तक की विषम संख्याओं का क्या विषम संख्याओं का क्या निकालिए योगफल निकालिए, क्या निकालिए योगफल निकालिए। हम क्या करते बोला था विषम लेना है तक, जैसे तक का बाउंडेशन दिया बंधन दिया, इसमें बंटवारा हो जाएगा 30 गो सम और 30 गो क्या विषम, 30 गो सम और 30 गो विषम। अब बोलेंगे कि औसत पहले निकाल लेते हैं, तो विषम संख्या का औसत कैसे निकालते थे, जितना विषम संख्या वही मेरा औसत, 30 को विषम तो औसत कितना 30 बोला था, योग निकालिए तो जगह संख्या उससे खाली गुना कर देते हैं, क्या आंसर 30 कौन संख्या था 30 से गुना कर दे। 60 क्यों नहीं हम लिए 30 को तो सम छट गया, हमको खाली किसको लेना था विषम को, कितना 900। था आसान सवाल, यहाँ तक कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं अभाज्य संख्या से रिलेटेड, उसको हम कैसे बनाएंगे तक वाला आपको सिखाया, या ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। यदि दे दे कि 50 प्रथम 50 सम संख्या का योगफल निकाले, क्या निकाले योगफल ज्ञात करें, तो इसमें तो तक नहीं है, इसका मतलब सॉलिड क्या को 50 को सम संख्या, और सम संख्या का क्या बताए थे औसत एक केवल बढ़ा देंगे 51, और यदि योग निकालना है तो जगह संख्या उससे खाली गुना कर देंगे, तो मेरा क्या हो गया यही मेरा क्या निकल गया योगफल। था आसान सवाल। इसी में यदि देता 30 को विषम संख्या का निकालिए क्या योगफल, क्या निकालिए योगफल। इसका सूत्र भी हम बताए थे क्या कि n इंटू एन प्लस 1/2, ये किस चीज का ये सम वाला का था, सम वाला का क्यों इसीलिए सम वाला का था कौन सी सॉरी 2 नहीं n इंटू एन प्लस 1। और यदि बोल देगा प्राकृत तो प्राकृत का क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 कितना 2 ना, यदि यही बोल देगा विषम संख्या का तो कितना आ जाएगा n²। आप ही अब याद करें, इसको याद कैसे रखेंगे योगफल। सम संख्या में बोले थे कि एक बढ़ जाता है n प्लस 1 संख्या n था n से गुना हो गया, प्राकृत में बोले थे n प्लस 1/2 होता है और n से केवल क्या हो गया गुना हो गया। यदि योगफल का बात आया संख्या का बात होगा तो हम क्या बताए थे विषम संख्या में n संख्या था केवल n²। यदि बोल दे 40 को विषम संख्या का योगफल क्या होगा, तो 40 को विषम संख्या का औसत कितना सेम होता है 40, और संख्या 40 को था तो 40 से गुना कितना 1600। आंसर आज आपको हम सम विषम का योगफल या अदरवाइज कोई और डिजिट दिया हुआ है उसका योगफल कैसे निकालेंगे, कुछ और प्रश्नों को इसके अगले कड़ी में बताएंगे। आपको यह सीरीज कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में।